गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको चैप्टर 8 शुरू कराया था, जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन की पिक और फॉर्मूलेस की पिक मैंने आपको भेजी थी। तो आज मुझे आपको उसके आगे के क्वेश्चंस कराने हैं। इससे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, चैप्टर के बारे में, फॉर्मूलेस के बारे में, ताकि आपको आगे क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर आज समझ लोगे तो तुम लोगों को कल वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट, हमेशा ट्राइंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। इसमें एक उस ट्राइंगल की वजह से 90 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, मतलब उसका यूज करके हमें तीनों में से कोई ना कोई एक साइड जो होती है नहीं दी होती है किसी भी क्वेश्चन में, हमें निकालनी होती है। चाहे वो ये ना दिया हो, चाहे वो ये ना दिया हो, चाहे वो ये ना दिया हो, लेकिन हम फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमारी एक टर्म आ जाती है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर होता है, B फॉर बेस होता है, और H फॉर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ एक आपको थ्योरम भी बता चुकी हूँ मैं। अब इस चैप्टर में उसका यूज हो रहा है बेसिकली। देखो, इसमें ये जर्नल फॉर्मूले से मैं आपको बता रही हूँ। ये होता है साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सीकेंट, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। एक एंगल हमेशा 90 डिग्री पे होता है। बाकी की दो एंगल्स को आप यहाँ पर ए लिख सकते थे, यहाँ सी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, साइन थीटा, मैं इस जर्नल एंगल की बात कर रही हूँ, ए और सी की बात नहीं कर रही हूँ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर होता क्या है, अब दोनों में से कौन सा परपेंडिकुलर है, हमेशा याद रखना ये लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, जिसके सामने 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हाइपोटेन्यूज हमेशा यही रहेगी। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल। एंगल ये है, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है हमेशा। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ही रहेगी, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो पहला फॉर्मूला है साइन थीटा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, और एंगल ये BC आपकी जो है सामने वाली साइड है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, BC अपॉन AC। फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। एंगल के साथ वाली साइड होती है B, यानी बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, तो यानी B अपॉन H। टेन थीटा होता है इन दोनों का रेसिप्रोकल, यानी कि इस दिस अपॉन दिस। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो H से H कैंसिल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, P अपॉन B। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा इस एंगल के लिए, सामने वाली साइड, और बेस क्या होगा, साथ वाली साइड। ठीक है, BC अपॉन AB। अब कॉसेक थीटा की बात करते हैं। कॉसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हो जाएगा, H अपॉन P। और इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके नीचे क्या होता है, 1 अपॉन साइन। अगर हमें कॉस का फॉर्मूला वैल्यूज के लिए चाहिए तब तो हम ये यूज करेंगे। अगर कहीं हमें लगाना है साइन या कॉस की टर्म में, तब कौन सा यूज करेंगे, 1 अपॉन साइन, क्योंकि मैंने इसका रेसिप्रोकल किया है। और इसके नीचे रेसिप्रोकल में क्या है, 1। ठीक है, सबके नीचे 1 है, देखो आप, सबके नीचे 1 है। तो अब कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट। ठीक है, तो यानी सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस, यानी 1 अपॉन कॉस। अगर हम फॉर्मूले में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, तब ये लगेगा। अभी आपको वैल्यूज निकालनी है, यानी H अपॉन B, H हाइपोटेन्यूज और B बेस। टेन जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है कॉट, यानी B अपॉन P, क्योंकि B ऊपर आ जाएगा, P नीचे चला जाएगा। और अगर टेन की फॉर्म में लिखना है मुझे, तो क्या लिखूंगी मैं, 1 अपॉन टेन। इसी तरीके से साइन को अगर मुझे कॉसेक की फॉर्म में लिखना है तो 1 अपॉन कॉसेक, सीकेंट को कॉस की फॉर्म में लिखना है तो कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और टेन को कॉट की फॉर्म में लिखना है तो 1 अपॉन कॉट। ये फॉर्मूलेज आपकी आगे वाली एक्सरसाइज में यूज होंगे, फिलहाल ये यूज होंगे, ये जस्ट मैंने आपको अभी बता दिए ताकि अभी रिलेशन समझ आ जाए। टेन जो होता है, मैंने क्या बोला था आपको, साइन और कॉस का, इसको साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन बनता है। देखो, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन।
तो कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूले भी मैंने आपको इसलिए लिखवा दिए क्योंकि आगे की एक्सरसाइजेस में लास्ट में ये यूज होंगे, ठीक है। तब आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं, ये नहीं लगाने। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4th और 5th से बताऊंगी। जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4th है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। थीटा नहीं दिया, ए दिया है, कोई बात नहीं, एंगल का नाम ए और बी से लिख लिया है। मतलब कि जो एंगल यहाँ दिया होगा वो 90 डिग्री पे कभी भी नहीं होगा, याद रखना। बाकी के दो में से कुछ भी आप लिख सकते हो क्योंकि वो एक प्रॉपर एंगल है, ठीक है। तो अब इसमें फिगर भी नहीं दी है आपको, जबकि पहले क्वेश्चंस में फिगर भी दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी फॉर्मूले से आप फिगर बना सकते हो। कैसे, देखो आपको दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, तो ये 15 जो है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। कॉट थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, B/P, ठीक है, यानी बेस और परपेंडिकुलर इसमें आपको दिया हुआ है। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें ए एंगल हमने 90 डिग्री पे नहीं रखा, हमने नीचे ही रख दिया यहाँ पर, ठीक है। और बी और सी में से आपकी मर्जी है, चाहे आप सी यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो, लेकिन ए नहीं लिखोगे, ए हमने इसे मान लिया। बी और पी दिया है, बी होता है एंगल के साथ वाला, यानी ये आपको क्या दिया है 8, और पी होता है एंगल के सामने वाला, यानी कि 15 ये दिया है। दो साइड दिए हैं, तीसरी साइड निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225 कितना बन गया 289। AC स्क्वायर इक्वल टू 289, रूट अंडर रूट लगा दिया स्क्वायर हटा के, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब देखो आपको निकालना क्या है, साइन ए और सीकेंट ए। साइन ए का फॉर्मूला लिखोगे, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अभी भी मैंने आपको बताया। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो मतलब P आ गया 15 और H आ गया 13, यानी 15/13। ऐसी दूसरी वैल्यू निकालनी थी सीकेंट ए की, तो सीकेंट होता है H/B, H 13, और B क्या होता है एंगल के साथ वाली लाइन, यानी 8, यानी 13/8। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से कल क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 3 किया था और 1 किया था, वो आपको समझ में आ जाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको पिक सेंड करी हुई है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिवन सीकेंट थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सारे निकालने हैं अब आपने, ठीक है। तो अब इस सीकेंट से आप ट्रायंगल बना सकते हो। कैसे, सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है H/B। तो सीकेंट थीटा 13/12 दिया है इक्वल टू H/B लिखोगे, क्योंकि H की वैल्यू हो जाएगी 13 और B की वैल्यू 12। तो ABC ट्रायंगल ले लिया, इस एंगल को थीटा मान लिया, ठीक है। 13, H कितना दिया है 13 और 12, बेस कितना दिया है 12, ठीक है। तो एंगल के साथ वाला बेस होता है, यानी ये 12 हो गया, ये 13। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी फिर से ट्राइंगल में, 13 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर प्लस था उधर आके माइनस हो गया, यहाँ बचा BC स्क्वायर, स्क्वायर हटाया रूट लगाया 25 आया था, तो BC की वैल्यू आ गई 5, यानी ये वाली साइड आ गई आपकी 5। अब सारी साइड आपके पास आ गई, आपको सारे रेशियो निकालने हैं, मतलब साइन cos 10, कॉसेक कॉट, सेक नहीं निकालना क्योंकि ऑलरेडी गिवन था। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P क्या होगा थीटा के सामने वाला, यानी 5/H 13, B/H यानी ये 12, एंगल के साथ वाला 12/13, tan क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर था 5, बेस था 12। अब ऐसे ही cos, इसका रेसिप्रोकल है H/P, यानी 13/5। कॉट थीटा क्या होता है B/P, यानी 12/5। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप खुद करोगे। यहाँ पर आपको कॉट दिया है, 2 वैल्यू दिए हैं, देख लो। कॉट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है B/P, यानी B दिया है और P दिया है, H आपको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के H निकाल लोगे, फिर आप वैल्यूज निकालोगे साइन थीटा कॉस थीटा की, यहाँ पुट करोगे।
आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कॉट की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, कॉट ऑलरेडी पता है, यानी 7/8 का होल स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों पार्ट आप खुद करोगे, मैं आपको पुट करा रही हूँ 8th पार्ट। इफ 3 cot a इक्वल टू 4, 3 कहाँ जाएगा इसके रेसिप्रोकल में, यानी 4/3। चेक ये दोनों इक्वल हैं, यानी चेक वेदर दिस और दिस इक्वल टू दिस और नॉट, यानी हमें दोनों साइड पे वैल्यू लगानी पड़ेगी। लेकिन वैल्यू लगाने के लिए हमें tan की, cos की और sin की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको तीनों पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी ट्रायंगल बना के, फिर वैल्यूज निकलेंगी, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करोगे, फिर पता चलेगा कि ये इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, ये देखो cot थीटा 7/8 यानी b/p ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ट्रायंगल बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 ही करा रही हूँ, 8th आप लोग खुद करोगे। इसी तरीके से जैसे कि आपने मैं 7th बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने 8th क्वेश्चन करना है। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 7/8। ठीक है, इसमें इवैल्यूएट करना है ये पूरा और ये पूरा। ठीक है, इसके लिए आपको देखो, कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b/p। b और p दिया है, आप h निकाल लोगे हाइपोटेन्यूस। उसके बाद आप क्या निकालोगे, साइन और कॉस की वैल्यू, फिर आप इनमें पुट करोगे और आंसर निकालोगे। कैसे, ट्रायंगल बनाओगे सबसे पहले b/p। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AB की वैल्यू, BC की वैल्यू, स्क्वायर किया, ऐड किया, 113। 113 का रूट तो होता नहीं, तो अंडर रूट में बस यहाँ से रूट हटा के रूट लगा दोगे, अंडर रूट 113। अब आपको क्वेश्चन में साइन और कॉस चाहिए, तो साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h। तो p की वैल्यू, थीटा के सामने वाली साइड 8/11√3 और कॉस थीटा b/h यानी एंगल के साथ वाली साइड b 7/h113। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b²। तो नीचे भी a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे भी a² माइनस b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यूज रख दो, देखो साइन और कॉस की वैल्यू है 1, साइन की पूरी वैल्यू 8/11√3 का स्क्वायर, 1 माइनस 7/11√3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाया 64, इसका रूट हट गया 113, इसके नीचे 1 लगाया, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे। इसी तरीके से नीचे वाले टर्म को एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, ये टर्म दोनों कैंसिल, इसमें से ये माइनस किया 49, इसमें से ये माइनस किया 64। इसका सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर दोनों साइड की होगी, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ गया 7/8 यानी 49/64। ये क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हुई है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको बता देती हूँ करना क्या आपने, ये 3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, p/p की वैल्यू दी हुई है, h निकाल लोगे पाइथागोरस लगा के, और फिर पाइथागोरस लगाने के बाद आप किसकी वैल्यू निकालोगे, tan की, cos की और sin की। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में tan की वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे दोनों वैल्यूज। एक बार राइट हैंड साइड में, दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो यस दे आर इक्वल, अगर नहीं आ रहे तो नो दे आर नॉट इक्वल। अब आप क्वेश्चन नंबर 9th करोगे और 10th करोगे। तो 9th क्वेश्चन में क्या है आपके, देखो 9th क्वेश्चन में भी एक ट्राइंगल एबीसी दिया है जिसका राइट एंगल बनाना है बी पे, और आपको tan दिया है, tan होता है p/b यानी परपेंडिकुलर 1 दिया है, बेस √3 दिया है। ठीक है, ट्राइंगल बना लिया, b 90 डिग्री पे बना दिया, a यहाँ लिख लिया, c यहाँ लिख लिया। अब एंगल के सामने वाली साइड p 1 दी थी और b कितना दिया था, √3, तो 2 निकाल लिया आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये 2 आ गया। अब आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यानी साइन ए और कॉस ए दोनों वैल्यूज निकाल लो, और साइन सी और कॉस सी। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, जब हम ये एंगल लेंगे तब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो एंगल के लिए, इस सी एंगल के लिए ये बेस बन जाएगा और इस सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। साइन ए की, पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, p/h यानी 1/2, कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं √3/2,
ठीक है, अब आती है एंगल सी की बारी। अब एंगल सी ये है, हमेशा एंगल के साथ वाली साइड बेस होगी और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब हम सी की बात कर रहे हैं तो हम इसको टर्न करके देखें तो सामने वाला परपेंडिकुलर क्या बन गया, √3, और सी एंगल के लिए और बेस बन गया 1, एच वही रहेगा। तो साइन सी P/H यानी √3/2 और B/H यानी 1/2, ये आ गया कॉस सी। अब पहले पार्ट में आपको ये निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। मैंने वैल्यूज रख दी 1/2, साइन ए की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2। अब रूट प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, 1/2 1/2 1/4, √3/2 √3/2 3/4, 3 + 1 नीचे सेम एलसीएम तो 3 + 1 4 और नीचे 4 का 4, 4 से 4 कटिंग 1 आ गया। अब इसी तरीके से आप ये दूसरे वाले पार्ट में वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू पुट करी √3 × 1 √3/4, इधर भी √3/4 माइनस किया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR 25, PQ 5, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन कॉस tan P। ट्राइंगल PQR दी है जिसमें एंगल Q जो दिया है वो 90 डिग्री पे दिया है, तो P और R आप जहां मर्जी ले लो। आपको PR + QR दिया है और PQ की वैल्यू 5 दी है, यानी ये PQ 5 दिया हुआ है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, PR का स्क्वायर PQ² + QR², ठीक है। ये QR आप इधर ले आओगे क्योंकि PQ की वैल्यू आपको दी हुई है 5 का स्क्वायर। A² - B² का फॉर्मूला A - B A + B। ये हमने क्यों खोला, क्योंकि हम A + B की वैल्यू दी हुई है 25, वो यहाँ पुट कर दी। इस 25 से ये 25 कैंसिल, PR - QR की वैल्यू हो गई 1, एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन होगी PR + QR = 25, दूसरी इक्वेशन। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, PR से PR कैंसिल, 2QR = 24, ठीक है। तो QR की वैल्यू 12, ठीक है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। अब QR की वैल्यू आ गई, दोनों में से, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में QR की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास PR की वैल्यू आ जाएगी। PR की वैल्यू भी आ गई 13, तीनों वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। अब साइन P, ये वाला एंगल ही लेना है आपने, P/H होगा, तो परपेंडिकुलर सामने वाला, हाइपोटेन्यूज 13, 12/13, कॉस P निकालना है, तो यानी बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये, P B/H 5/13, और tan P होता है परपेंडिकुलर और बेस 12/5। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 7th आप लोग, 8th आप लोग खुद करोगे, और 11th क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, वो भी आप लोगों को करने हैं, छोड़ मत देना, क्योंकि आपके 1-1 मार्क्स में वही क्वेश्चंस आएंगे।